एसएससी ने जेएचटी 2022 के नोटिस में ये नहीं बताया कि टेंटेटिव वैकेंसीज कितनी है, ये बाद में पता चलेगा। तो हमने कुछ प्रमुख विभागों में, कुछ मंत्रालयों में जिनसे भारी भरकम वैकेंसीज आने की संभावना है, उनमें आरटीआई फाइल कर रखी है। अभी तक केवल एक का ही रिप्लाई आया है, वो आज ही आया था। वो है राजभाषा विभाग, जो कि बहुत बड़ा विभाग माना जाता है। तो राजभाषा विभाग से हमने 3 पॉइंट्स में सवाल पूछे थे। सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो हमने पूछा था कि वर्तमान में कितने पद हैं राजभाषा विभाग में। तो इन्होंने कहा है 1/7/2022 के अनुसार जेटीओ के 354 पद हैं और एसटीओ के 320। ठीक है। नंबर 2 पे कहते हैं, हमने पूछा कि वर्तमान में जेटीओ और एसटीओ की कितनी वैकेंसीज हैं, कितने रिक्त पद हैं। तो इन्होंने बताया है कि 1/7/2022 के अनुसार जेटीओ यानी जूनियर ट्रांसलेटर की 58 वैकेंसीज हैं और सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 33 वैकेंसीज हैं। अब नंबर 3 पे जो बात आती है वो है एसएससी जेएचटी 2022 रिक्रूटमेंट के लिए इन्होंने कितनी वैकेंसीज दी हैं एसएससी को। उससे पहले जान लेते हैं, हमने एक आरटीआई लगाई थी 2021 में। उसमें हमने पूछा था कि एसएससी जेएचटी 2021 जो होगा, उस टाइम पे ये तय था। एसएससी ने भी सभी मंत्रालयों में, विभागों में, अनुभागों में, यानी कि हर ऑफिस में, कार्यालयों में ये एक नोटिस भेजा था कि आप हमें एसएससी जेएचटी 2021 के लिए वैकेंसीज दे दीजिए। तो उस टाइम पे राजभाषा विभाग ने टोटल 92 वैकेंसीज दी थी, जिनमें यूआर की 21 थी, ओबीसी की 16 है, एससी की 10, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसीज, टोटल 52 वैकेंसीज उन्होंने भेजी थी। अब बारी आती है एसएससी जेएचटी 2022, क्योंकि 2021 तो हुआ नहीं। तो सीधी सी बात है कि बढ़ के ही वैकेंसीज आनी है। 2 साल की मर्ज हो जाएंगी, 21 और 22 में जो आनी थी वो 22 में ही आ जाएंगी, 21 वाली। अब इन्होंने कहा है द डिमांड लेटर फॉर फिलिंग द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर अंडर द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज CSOL सर्विस कैडर इज सेंड टू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। भाई, जो उन्होंने वैकेंसीज मांगी थी हमसे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, वो हमने उनको लेटर भेज दिया है। और हमने कितनी वैकेंसीज दी हैं, टोटल 96 वैकेंसीज इन्होंने दे दी हैं 2022 के लिए। एसएससी जेएचटी 2022 के लिए टोटल 96 वैकेंसीज दे दी हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 52 से बढ़ के 96 वैकेंसीज हो चुकी हैं। तो बढ़ोतरी तो बिल्कुल हुई है। और बाकी जो और विभागों की वैकेंसीज थी, अब देखिए आप, जो पुरानी हमारी फाइल थी, सीबीआईसी ने 96 वैकेंसीज भेजी थी। इस हिसाब से देखा जाए तो सीबीआईसी 125-150 के आसपास जरूर देगा 2022 में, अगर कुछ ऊंच नीच नहीं होती है। और इतनी वैकेंसीज आराम से देगा। और कैग ने तब तक नहीं भेजी थी, कैग से नहीं मांगी गई थी, तो कैग भी देगा। और इस बार बहुत सारी वैकेंसीज आने की संभावना है। अब कैटेगरी वाइज डिटेल जाने तो आप यहाँ पे देखिए 44 वैकेंसीज बढ़ा कर दी हैं राजभाषा विभाग ने। कैटेगरी वाइज डेटा उस टाइम पे था 21, अब हो चुका है जनरल कैटेगरी के लिए 39, ओबीसी के लिए था 16, अब हो चुका है 28, एससी के लिए 15 है, उस टाइम पे 10 था। एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं दी थी, लेकिन अब इन्होंने 5 वैकेंसीज दे दी हैं। ईडब्ल्यूएस के टाइम, ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसीज थी उस टाइम पे वो थी 5, लेकिन अब वो 5 से बढ़कर हो चुकी हैं 9। तो टोटल यहाँ पे 96 वैकेंसीज कंफर्म हो चुकी है राजभाषा विभाग की ओर से। और जूनियर सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के बारे में इन्होंने कहा है कि जो सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट है, सीनियर ट्रांसलेटर की, एसटीओ की, वो हम प्रोमोशन बेस पे भरते हैं। हालांकि 2021 की जो हमने फाइल की थी आरटीआई वगैरह जो भी कुछ थी एप्लीकेशंस, तो उस टाइम पे कई सारे डिपार्टमेंट्स ने भेजी थी। एक तो था JS&CAO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 6 वैकेंसी भेजी थी सीनियर ट्रांसलेटर की, और MSME ने 3 भेजी थी। लेकिन जहां तक है, अगर एसएससी टेंटेटिव वैकेंसीज में सीनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी देता है, तो जहां तक है वो खारिज कर दी जाएंगी, बाद में विदड्रॉ कर दी जाएंगी। यदि सीनियर ट्रांसलेटर की फिर भी कोई ना कोई विभाग, कोई ना कोई डिपार्टमेंट मांगता है, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो अब 96 वैकेंसी हो चुकी है राजभाषा विभाग की ओर से, यानी कि आप मान सकते हैं 100 के आसपास तो राजभाषा की है, बाकी 250-300 मान सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा था 350 के आसपास रहेंगी, शुरू से ही कहता आ रहा हूँ मैं 2021 से ही। तो इतनी तो आराम से रहेंगी। खूब मन लगा के बिंदास होके पढ़िए
और जहाँ तक है अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी। और भी कई सारे मंत्रालयों में आरटीआई लगाई हुई हैं, उनके रिप्लाई रिस्पॉन्स देखते हैं क्या कुछ आते हैं। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए।